वो तो अपनी शब्दों से बता रहा है कि वो कितना बदतमीज है। जो सार्वजनिक सदन के अंदर इस तरह का भाषा बोल रहा है, वो अपने घर में अपनी माँ बहन से कैसा व्यवहार करता होगा। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देने की बात पे तो महिलाओं को ले जाकर उन्हें तो हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल। पागल हो गया नीतीश कुमार, जबरदस्ती दिलाना चाहिए। वो राजी कैसे होगा? पागल आदमी तो पागल खाने जाने के लायक है ना, पागल हो चुका है वो। राहुल गांधी क्या बोले, राहुल गांधी के ऊपर तो कोई टिप्पणी करना अपनी तौहीन है। मैं कह रहा हूं कि उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है और एक बार राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए। जो माँ बहनों का सम्मान नहीं कर सकता वो एक पल भी कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब इस्तीफे की बात आई है तो वो कहते हैं कि हम माफ़ी मांग रहे हैं अगर लोगों को हमारी भावना हमारी बातों से आहत हुआ है। जिस तरह से वो आहत किए हैं महिलाओं को और मतलब अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है, जो पब्लिक पैलेस में कोई नहीं करता वो तो सदन में कर रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगी कि वो जिस तरह से कर रहे हैं और जिस शब्द का वो प्रयोग किए हैं, उन्हें सदन से निकाल के और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आज के डेट में वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। कह रहे हैं हम माफ़ी मांगते हैं अगर महिलाओं को बुरा लगा है, लोगों को अगर माफ़ी मांगने से सम्मान वापिस आ जाएगा। उसमें सदन में महिला भी तो थी, उनके माफ़ी मांगने से, और उनके घर में नहीं है, उनके घर में भी तो माँ बहन है, उनकी माँ बहन का इज्जत सम्मान वापिस आ जाएगा। क्या वो अपनी माँ से भी ऐसी बात करते हैं या घर में अपनी बहन बेटी से ऐसी बात करते हैं जैसा उन्होंने किया है? वो मुख्यमंत्री बनने लायक है नहीं। दफ्तर के सामने आप खड़ी हैं, वहाँ लिखा हुआ महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या सम्मान करता है वो सम्मान करने लायक नहीं है इंसान। उसका तो दिमाग चल गया है। वो मुख्यमंत्री के सीट पर जबरदस्ती बैठा हुआ है। जिसका दिमाग काम कर रहा होगा वो इस तरह का शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करेगा जो वो किए हैं। कह रहे हैं कि हम बिहार में सुशासन की सरकार चला रहे हैं और सुशासन की उनका दिमाग खराब हो चुका है। सुशासन नहीं चला रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत है। उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। तेजस्वी यादव भी समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का। कौन कर रहा? तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। अरे तो एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं ना दोनों। वो भी तो जंगल राज चलाता है, उसी में उसको शामिल कर लिया। वो एक ही थाली के हैं दोनों। और ये तो दल बदलू है ही। नीतीश कुमार कभी कहीं रहता कभी कहीं रहता है, और उनका तेजस्वी का तो जंगल राज है। एक तरफ कहते हैं कि हम बिहार में अच्छी सरकार चला रहे हैं, एक तरफ महिलाओं के लिए इस तरीके की बातें। अच्छी सरकार तो दिख गई ना, उसका जो शब्दों में दिख रहा है, उसके शब्दों में सब कुछ बयान हो रहा है। जो माँ बहन का इज्जत नहीं कर सकता, महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो सरकार क्या चलाएगा? उसे तो सदन से बाहर करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है उसको। 24 में प्रधानमंत्री को टक्कर दे। प्रधानमंत्री वो जो अपने राज्य के महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, सदन में बैठी हुई महिलाओं के सामने अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? आरजेडी कहती है कि बहुत अच्छे गुण हैं नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री। अरे आरजेडी और वो एक ही थाली के दोनों हैं, दोनों एक थाली के चट्टे पट्टे हैं वो लोग। और आरजेडी में जंगल राज आज तक चला है और वो जंगली भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इतना काम कर रहे हैं पर दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ बुराइयां दिखाई जाती हैं। हमारी क्या काम किया है? हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं क्या काम किया। और काम को गोली मारो मैडम, उसके काम को क्या करना है? जहाँ माँ बहनों का इज्जत ना बचे, इसके वजह से शर्मिंदा हुए, रोना पड़े, मुंह छुपा के निकलना पड़े। क्या काम करता है वो? कुछ नहीं करता है। महिलाओं की क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव भी आएंगे, तो महिलाएं इस बार किस तरीके से जवाब देने वाली है नीतीश कुमार को? महिलाएं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार नीतीश कुमार को कोई महिला वोट देगी। अगर वो मैदान में, पहली बार तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इलेक्शन लायक और सीएम बनने लायक वो है ही नहीं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देने की बात पे तो महिलाओं को ले जाकर उन्हें तो हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल। पागल हो गया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो बिल्कुल राजी नहीं हो रहा है इस्तीफे के लिए, कह रहा माफी मांग रहे हैं। जबरदस्ती दिलाना चाहिए। वो राजी कैसे होगा? पागल आदमी तो पागल खाने जाने के लायक है ना, पागल हो चुका है वो। आज महिलाओं के लिए इस तरीके से जो है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले जब महिलाएं कुछ प्रोटेस्ट कर रही थी विधानसभा के सामने, तो उनके ऊपर जो है वो पानी बरसाया गया, उन्हें वहां से भगाया गया। ये महिलाओं का समय ना, वो तो अपनी शब्दों से बता रहा है कि वो कितना बदतमीज है। जो सार्वजनिक सदन के अंदर इस तरह का भाषा बोल रहा है, वो अपने घर में अपनी माँ बहन से कैसा व्यवहार करता होगा और किस लैंग्वेज में बात करता होगा, ये वो भूल गया कि वो भी किसी माँ का बेटा है। क्या अपनी माँ से वो इसी तरह से बात करता है? मैं आप लोगों के माध्यम से नीतीश कुमार तक ये मैसेज जाना चाहिए, क्या वो अपने घर में अपनी माँ बहनों से इस तरह की सब बात करता है जो सदन में इस तरह की बातें कर रहा है? मुद्दा उठाने वाला महागठबंधन क्यों चुप है नीतीश कुमार के बयान?
महागठबंधन ये सब चोर चोर मुसेरे भाई, ये सब चोर हैं, सब एक तरह हैं, ये एक जैसे हैं। और ये साबित हो चुका है कि जब राजा ईमानदार होता है तो सारे चोर एक साथ हो जाते हैं। नीतीश कुमार के बयान पर राहुल गांधी भी चुप हैं जो महिलाओं की बातें करते हैं। राहुल गांधी क्या बोले, राहुल गांधी के ऊपर तो कोई टिप्पणी करना अपनी तौहीन है। वो तो राहुल बाबा पे कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ, वो इस लायक नहीं है कि उनके ऊपर टिप्पणी किया जाए। वैसे अगर अमेरिका की बात जो है वो विपक्ष काफ़ी ज़्यादा करता है। आज अमेरिका की जो सिंगर हैं, अमेरिका और अफ्रीका की जो सिंगर हैं, वो भी नीतीश कुमार के बयान को लेकर जो है वो आपत्ति दिखा रही है, दर्ज करा रही है, कहीं गलत बोला है। हो तो पूरे विश्व में जगहसाई कर दिया ना नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने पूरे विश्व में बता दिया कि ये किस तरह का व्यक्ति है, कितना घटिया और नालायक व्यक्ति है ये। नालायक व्यक्ति है। चलिए क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रभु दारुण दुख दीना तब मत हर लीना, वो व्यक्ति वो है जो राम काज का काम कर रहे हैं। मोदी जी उनके विरोध में इंडिया बना रहे थे, वो एक नेशन बना रहे थे। वो क्या हुआ, उनकी मति खराब हो चुकी है, उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है और वो लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और मैं राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करूंगा कि इनकी मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए और ऐसे शब्द क्या नाम मुख्यमंत्री के मुंह से निकलते हुए पूरे भारत के अंदर जगहसाई उन्होंने बिहार की है, पूर्वांचल की जगहसाई की है और पूरे भारत के बाहर विश्व में भी एक मुख्यमंत्री के ऐसे बयान दे सकता है। पूरे भारत की पूरी दुनिया के अंदर मुख्यमंत्री की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल माफी मांग रहे हैं, आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। देखिए, माफ़ी तो इसलिए मांग रहे हैं जब इतना विरोध हुआ है, उनको लगा कि तो हंसी में कर देंगे और बोल देंगे, उसके बाद कुछ होगा नहीं। लेकिन ये बहुत ही लोगों ने उसको बहुत उससे लिया है कि ये जो इन्होंने शब्द बोले बहुत गलत थे और ये शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए थे, मुझे लगता है। गंदी फिल्में देखकर सोते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि उनके मन में कुछ ना कुछ तो होगा ही जो इस तरीके से बयान देना। देखो, बयान देना अलग थी, उनके जो स्थिति थी हाथों की और जो वो इशारे कर रहे थे वो तो बहुत ही निंदनीय और घोर अपमानजनक थे। महिलाएं जो है वो ये कह रही है कि गांजा पीकर जो है वो बयान देते हैं नीतीश कुमार, वरना बोला ही नहीं जाता। मुझे लगता है नीतीश कुमार की 2-4 हरकतें उनकी ऐसी हुई हैं। एक जगह वो श्रद्धांजलि सभा करने गए थे और श्रद्धांजलि जो चाहने थे तस्वीर पे फूल और चाहते उसके उनके लड़के के ऊपर। तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है और एक बार राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए। नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे मोदी जी के लिए 24? जी, ये नीतीश कुमार टक्कर देंगे ना जो 24 में मोदी जी? नहीं टक्कर दे पाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ईश्वर के काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। कहीं टक्कर नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है। जो भी मोदी जी के और राम काज के अड़चन मारा है उसका ऐसी सफाई हो रहा, अपने आप ही हो रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार बयानबाजी कर रहे हैं महिलाओं का इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, बस इतना ही नीतीश कुमार इस्तीफा दो, शर्म करो, शर्म करो। जो माँ बहनों का सम्मान नहीं कर सकता वो एक पल भी कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, उन्हें बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से हमें निवेदन है कि उनको यथाशीघ्र बर्खास्त करे। ऐसे आदमी को जिनको शर्म नहीं है, उनके घर में भी माँ है, बेटी है, बहन है, समाज में है और सदन के मर्यादा को जिस तरह से उन्होंने तार तार किया है, उनको एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। तो माफी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगने से मैडम ऐसा है कि माफ़ी आग लगा करके और माफ़ी मांग लेने से माफ़ी नहीं मांगी जाती है। माफ़ी तभी मान्य होता है जब कुछ ऐसा छोटा मोटा वो करे। इन्होंने बिल्कुल आत्मसम्मान की, महिला आत्मसम्मान के लिए आपको पता है कि महिलाएं कितने जौहर की हुई है इस देश में, इतिहास उठा के देखिए। लेकिन इसी देश में लाखों लाखों महिलाएं जौहर की हैं। जौहर मतलब जलती आग में महिलाएं कूद जाती थी और वैसे इस पवित्र भूमि पर महिलाओं का अपमान किया गया है, तो इसके लिए वो माफ़ी के काबिल नहीं है। इसी के साथ वो बार बार भी कहते हैं कि हम तो बिहार में सुशासन की सरकार चला रहे हैं, हमारे अच्छे कामों को नहीं दिखाया। सुशासन खाक किए हुए हैं। हम लोग बिहार जाते हैं, जंगल राज है। आज से मैं 10 साल पहले, जिस समय लालू यादव के जिनके गठबंधन है, चाचा भतीजा की सरकार है, गया कॉलेज गया की बात बता रहा हूँ, वहाँ
पूरे लाइन में लगा करके यादव समाज और उनके गुर के बैठे रहते थे। कोई लड़की जो है वहाँ से गुजर नहीं सकते थे, सामने दुपट्टा खींच देते थे। हम जिसके घर रुके हुए थे उनके यहाँ जाकर पूछे कि आपकी बेटी क्यों नहीं जा रही है, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी होती है। फिर हम जा कर के खुद वहाँ पर देखे हैं तो वहाँ पर महिलाओं का सम्मान है क्या? यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का, उन्हें तो समझना करेंगे ही। उसी समर्थन के बदौलत पर तो चाचा भतीजा की जो सरकार चल रही है, एक जंगल राज था, ये महाजंगल राज हो गया। तो वो तो समर्थन करेंगे ही, समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? तो इस तरीके से जो समर्थन और महिलाओं के लिए जो अभद्र टिप्पणी की गई है, क्या बिहार की जनता इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जवाब नहीं देगी 24 और 25 में? बिल्कुल बिहार से उन लोग का इस बार पत्ता साफ है और बिल्कुल बिहार के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। अब उनकी जंगलगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी।